रेडी? चलिए, तो हम कल पढ़ चुके थे क्या चीज, इसका बेसिक देख लिए थे कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो आज हम आगे इसका देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर शुरू कर दिए 6.2, 6.1 ऑलरेडी हो चुका है और 6.2 है ना। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं। तो देखिए, एक सिंपल करा कि गुना करने बोला है, क्या बोला है इसको, तो गुना करने के लिए तो आता है आप लोग को, कैसे करेंगे, एक ये है और एक, तो हम करेंगे 3p है और गुना क्या है 2q। अब हम बोले थे कि जो अंकीय संख्या है, जो अंकीय जो चीज दिया हुआ है वो तो डायरेक्ट गुना होता है, 3 गुना, और ये अलग है ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इस समय तो बनेगा। ये वाला बताइए तो क्या होगा इसमें, तो इसमें गुना होगा 7 इंटू ए स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, और गुना इधर क्या है -3 और क्या है ए है। अब देखिए तो ये नंबर है और क्या है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 17 कितना होगा, अब प्लस माइनस ए कितने ए, क्या हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा, ठीक ना, ए का आंसर आपका आ गया। अभी तो हार्ड अभी देव नहीं करेंगे, जो किताब है वो देखिए, ये वाला बना दीजिएगा 5 गुना 10 एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। कैसे होगा, नंबर को गुना करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, एम गुना एम करेंगे तो एन गुना एन करेंगे तो कोई दिक्कत, इसमें हार्ड है बोले सर हो गया, इसमें 2 आ गया, कितना आ गया, इसमें 1 है और ये क्या है, और इसमें क्या है, इससे पहले ना बोला था कि इसमें पहले करना है फिर इसके क्या करना है बाद में। अगर आपको याद है तो ये आपका नंबर क्या है फर्स्ट, और फर्स्ट को किससे करेंगे, फर्स्ट है, और दूसरा बार जब ये हो जाएगा तो दूसरा बार क्या करेंगे, यहाँ लेंगे, इससे किससे गुना करेंगे, फर्स्ट से सेकंड में। तो चलिए कर देते हैं गुना। देखिए, अगर m है m स्क्वायर है तो m को इससे पहला बार करेंगे तो m स्क्वायर और गुना m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और m स्क्वायर गुना n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर और n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। आगे ये सेम चीज है, इसमें कोई समस्या होगा, इससे गुना करेंगे किसमें, और फिर इससे किसमें गुना करेंगे, अब इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा पहला बार में, और इसमें माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे में कैसे होंगे, y गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, y किस में माइनस में ना, और फिर माइनस में ना, y क्यों माइनस में ना, क्योंकि y पहले से y स्क्वायर है, तो 1 उधर और 2 इधर, कितने हो जाएंगे 3, तो आ जाएगा, इसमें आ गया। चलिए ये देखिए, ये भी सेम चीज है, एल स्क्वायर गुने एल स्क्वायर करेंगे तो एल का पावर कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस में तो प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब एल स्क्वायर और एम, इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत ना। चलिए उसका सब आंसर मिलाइए जल्दी, किताब है आपके पास, चलिए मिलाइए जल्दी जल्दी, फर्स्ट का खोलो जल्दी आंसर, चलो फर्स्ट का मिलाओ, 6pq है है, इसमें 21 है, इसको एक्यू है, इसमें 10 एम स्क्वायर स्क्वायर है, इसमें सेम है, सही है ना, इसमें सही है, इसमें यहाँ आते हैं, ये जो मेथड है इस मेथड को अपने आप समझिए कि आयत का आपके बुक में दिया हुआ है उसी चीज को हूबहू हम यहाँ दे दिए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन में लंबाई कितना दिया है 2a और चौड़ाई कितना दिया है 3b, तो अब आप आयत का क्षेत्रफल पढ़े, लंबाई गुना क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना, तो लंबाई भी दिया है और चौड़ाई दिया, डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली गुना कर रहा है तो गुना कर दें, द्वितीया और a गुना d बराबर, बहुत अच्छा गुड आ गया। इन नंबर है इधर नंबर है तो 3 नंबर पे 3 नंबर है ना जाए,
अब देखिए x कितना है 2, अब इधर कितना है 1, एक सर कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। y और y कोई दिक्कत, किसी को समस्या? हम लोग आगे बढ़े। अब की यहाँ पे देखिए तो क्या नंबर है 5 है और LM है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। पहले एक बार करें तो 5LM से L कॉमन है तो 5 गुने L करेंगे तो 5L स्क्वायर M हो जाएगा, 5L स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो 5LM और M तो क्या हो जाएगा 5LM स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, कहाँ L माइनस 2, ये है यहाँ 2 है, क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्या नाम है कि सर यहाँ पे L माइनस 2 है, कोई बात नहीं। तो 5LM में 5L से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5L स्क्वायर M और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 LM हो जाएगा। आंसर सही है, मिलाते हुए चलिए 7A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो नंबर है ना खाली कॉमन मिल रहा है, समान व्यंजन पढ़ा था ना कि समान ही रहेगा तो गुना होगा, तो 7 से 7 3 से गुना होता कितना हो जाएगा, और बाकी A स्क्वायर B स्क्वायर और इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आगे, ये भी तो ठीक है। x गुने 2y 2xy 2x प्लस y गुने 2y तो 2y स्क्वायर, कोई दिक्कत आगे बढ़े। धक्का धक बना रहे हो, इसमें कोई भार है, किताब तुम्हारे पास है, दिमाग तुम्हारे पास है तो बना लोगे, इसको छापने की जरूरत है, जहां हार्ड होगा वहां मौका देंगे। आगे आइए, अब ये भी करें गुणनफल ज्ञात करिए, क्या करिए, तो सेम चीज करना है, वही चीज है a प्लस अब a माइनस, ये सब फॉर्मूला, ये सब a माइनस 2 है। अब बताइए, अब ये a प्लस 2 अब a माइनस 2, सूत्र निकल गया a प्लस b अब a माइनस b आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर अगर सूत्र याद रहे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, करके देखें आना चाहिए उतना। अच्छा a स्क्वायर का जगह a स्क्वायर है, b स्क्वायर का जगह क्या है, यहाँ पे 2 है तो आंसर देखिए a में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a में माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2a, 2 में करेंगे तो e प्लस में तो क्या हो जाएगा 2a हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 दूना, तो देखिए तो e प्लस 2a e प्लस माइनस 2a कट गया दोनों, तो बच गया a स्क्वायर माइनस 4। हम बोले थे ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a की जगह तो a था तो a स्क्वायर आ गया, और b की जगह तो कितना था 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, क्या ये दोनों आंसर सेम है, हाँ। तो फार्मूला जिसको अगर याद है तो बन जाता डायरेक्ट, इसका फार्मूला तुम लोग का याद है, फार्मूला कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2a, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस माइनस 2a भी हो जाएगा। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किनको पता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2a, या इतना ना लिख करके भी लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे ab bc और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग वही सूत्र को याद है तो वहां बना के भी सीख रहे हैं, आगे समझ में ये बन गया, ये बना के दिखाइए तो जल्दी आप लोग। एल है क्या है, हाँ एल माइनस एम गुना करना है किससे 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, ये गुना करके दिखा दीजिए।
दिक्कत? कोशिश करो, बन गया? एक याद रखना, देखो इसको से पहले गुना इसमें करो, एक बार हो गया, इससे फिर गुना इसमें करो, दो बार हो गया, इससे गुना करो, एक बार इसमें करो, और इसे गुना, काम हो गया। देखो अगर एल है तो पहले 2l² में करेंगे ना, इसमें एक इसमें दो, तो गुना कितना हो जाएगा? 2। एल गुने एल क्यू बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल। अब यही एल है, यहाँ 3m², तो ये प्लस ही क्या है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 है, कोई मिल नहीं रहा, तो जैसे था वैसे लिख देंगे ना, लिख दें, कोई दिक्कत इसमें? अब ये अगला लाइन कर रहे हैं, तो अगला लाइन के लिए ना शुरू हो गया माइनस, हो यहाँ क्या होगा? प्लस, माइनस में हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, और l² m² नहीं हो जाएगा? l² और m है तो m नहीं हो जाएगा? अब अगला बार इसी को गुना करेंगे इसमें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और m है और यहाँ m² है, और 3 है तो 3m³ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बन गया, तुम्हारा हो गया, इसमें कौन बड़ा बात था? आ गया ना? आंसर मिला? आंसर एकदम खोल के रखना है, क्योंकि बिल्कुल समझौता नहीं, हम भगवान थोड़े ना, हमसे भी गलती होगा। कोई दिक्कत किसी को? गुना बेसिक है, अभी और सिखाएंगे वो तरीका। अच्छा इसको एक तरीका सिखा के बताएं, आसानी करने वाला। गुना सीखा बचपन में ना, बचपन में गुना सीखा तो आ जाएगा। चलो एक थोड़ा सा समय दो, ध्यान देना। देखो बाबू, ये सीखा था गुना ऐसे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, अच्छा ऐसे आता है तो आ गया। ये क्या लिखल है? l माइनस, ऊपर वाला बड़ा लिख देते हैं पहले तुमको समझाने के लिए। यहाँ क्या लिख देते? 2l² माइनस 3m², और गुना कैसे करना है? l माइनस m से करना है, तो करना है ऐसे गुना करने आता है। अब गुना करो, देखो अब तुम ध्यान दो कि m से पहले इसमें करो, ऐसे करते थे इससे इसको, तो m से गुना करेंगे तो देखो ये माइनस में है ना, ये भी माइनस में है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब m और 3m कितना हो जाएगा? 3m³ हो जाएगा। अब इसे गुना इसे करो, प्लस माइनस 2 गुने m है, l है तो क्या हो जाएगा? 2 का 2 रह जाएगा, m का m रह जाएगा, l का। कोई दिक्कत? अब इसको उसी में करो, प्लस माइनस l से इसमें करो तो 3 रह जाएगा, l ही रह जाएगा, और सेम रह जाएगा। अब फिर इसे में कर दो, तो 2 है तो 2 रह जाएगा, प्लस 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 ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सेम चीज आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, गुना यही तो है, यही ना गुना था रे। अब तुम अगर यहाँ ना लिख करके हम यही लिख देते चीजवा को, ये चीजवा को हम यहाँ लिख दे, नीचे वही चीजवा, तो जोड़ के तो वही ना आखिर लास्ट में आएगा, वही चीज आएगा जोड़ के। अगर मान के चलो इसको उठा के हम नीचे रख देते, सर बोले कि ऊपर वाला पहले ऐसे रखते थे, यहाँ से ऊपर रखते थे ऐसे, और नीचे वाला नीचे रखते थे, नीचे यहाँ, तो चीजवा तो जोड़ोगे तो ही लास्ट में आएगा, क्योंकि सेम चीज है ही नहीं, जुटेगा ही नहीं। जुड़ने के लिए हम क्या बोले थे? नियम क्या करता है कि जब समान हो तभी ऐड होगा, समान पद हो तभी जुड़ेगा। कुत्ता और गाय कभी नहीं जुड़ेगा, तो x + y नहीं जुटेगा, x + y लिखाएगा हमेशा। लेकिन अगर x है और x है तो 2x हो जाएगा, क्योंकि समान पद हो गया। आज समझ में? गुना, ये विधि तो सही है ना? जब ना समझ में आए तो यही विधि बना लेगा। करें कि इसको गुणनफल ज्ञात करिए, प्रश्न मिला लो, सही है। x y + y z को गुना करना है x - y से, ऐसे ना? चलो बनाओ इसको जल्दी। बेसिक चीजें हैं, हम लोग बढ़िया से बढ़ते जाएंगे। घर जाकर खूब मेहनत करना इसमें, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एकदम मेहनत करना।
चलो ट्राई करते तुम लोग को, देखते हैं कौन बनाता है। हाँ हाँ हाँ, एक्स वाई वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई। बन गया। चलिए, अब हम बोले थे कि पहले इससे गुना किसमें करना है, इसमें करना है, तो करो। ये एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स गुना एक्स क्या होगा, और वाई को वाई रह गया एक, और ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब एक्स में वाई मिल रहा है, नहीं वाई में वाई मिल रहा है, तो एक्स को एक्स छोड़ देंगे, वाई को क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वाई है, गुना वाई करेंगे तो स्क्वायर अगला। कोई दिक्कत? देखो तो कितना अच्छा यहाँ पे है, देखो ये एक्स है ना बबुआ, और यहाँ क्या है, क्या है, क्या है बोलो, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स गुना एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, हो गया। और यही वर्डवा में क्या है बाबू, तो वाई अगर नहीं मिला तो वाई को वाई यहाँ ला दिए, कोई दिक्कत एनीबडी? चलिए आगे, सेम चीज आगे बढ़े, तो इसमें क्या किए बाबू, यहाँ ध्यान दिए कि यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या था, फिर लेकिन y यहाँ पे है ना वो, तो y गुने y किए तो y स्क्वायर लिख दिए, देखो तो, और x 10 का 10 छोड़ दिए, कोई दिक्कत इसमें है किसी प्रकार का नहीं। अब अगला टर्म में चलते हैं, ध्यान देना, अभी टर्म में आ गए, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ x है, कोई मिला एक टर्म कोई है, अभी प्लस प्लस क्या हो जाएगा बाहर है, और कोई टर्म नहीं मिला तो लिख देंगे x y और z। अभी प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस, और y y मिल गया ना तो क्या हो जाएगा, और z नहीं मिला तो क्या आंसर मिल गया, सेम है, तो बना के दिखाइए ये बोला। किसी को छापना था, किसी को छापना तो छापिए। शाम के यहाँ क्लास होता है, लड़कन बैठ के यहाँ पढ़ता है, हम यही रहते हैं, तो लड़कन जितने लोग लड़का लोग आ सकते हो, आना है शाम को 6:30 के बाद 7 बजे से लगभग सब आ जाता है यहाँ, 10-15 लड़के रहते हैं, तो तुम लोग का जितना मेहनत होता है हम बता देते हैं कि हम ऑन ड्यूटी तो प्रयास करते हैं पढ़ाने का, ऑफ ड्यूटी भी प्रयास करते हैं, तो नहीं लड़की लोग को नहीं, लड़की लोग को नहीं, यहाँ लड़का लोग को बात बोल रहे हैं कि यहाँ ऑफ ड्यूटी भी पढ़ाई होती है, कुरहत के आते हैं, कटैया के आते हैं, अभी बनसप्ती के नहीं आते हैं, तो यहाँ से 20 लड़का के आसपास, 10 लड़का 15 लड़का के आसपास यहाँ पढ़ते हैं, हम यही रहते हैं, जो डिटेल जरूरी पड़ती है, किसी चीज का इशू होता है तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, घरे पूरा विश्वास है कि 1 घंटा ज्यादा आप नहीं पढ़ते होंगे, तो यहाँ आना है, आपको आना है, यहीं बैठना है, इसको नहीं समझ में आया हमसे पूछना है, नवोदय का तैयारी कर रहे हैं हमसे पूछना है, 10th का तैयारी कर रहे हैं हमसे पूछना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमसे पूछना है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं रहता। शाम को इस क्लासरूम के हकदार जितने हम हैं उतने ही हकदार आप हैं, जितना मेरा इसमें सहभागिता है उतनी आपकी सहभागिता है ना। तो जितने लोग अगर कमजोर महसूस करते हैं कि सर हमको थोड़ा सा इशू होता है, यहाँ रात में आइए, अपने आप बीमारी का इलाज मिलेगा, विटामिन डी की गोली मिलेगी और 4 टाइम बढ़िया से टॉनिक मिलेगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, है ना। तो जिसको घर नजदीक है आ सकते हैं, आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 बजे से 9:30 बजे तक रात में होता है, हाँ 9 बजे के बाद छोड़ देते हैं, 9:30 तक मैक्सिमम जाता है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज मेरे पास नियम है कि हम पढ़ाते हैं तो हम 1 घंटा का ही पैसा लेते हैं, उसके अलावा आप दिन भर भी पढ़ते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, रात में भी पढ़ते हैं उसका कोई चार्ज, संडे को भी पढ़ते हैं उसका कोई चार्ज। एक ट्यूशन फी, एक ट्यूशन 50 ट्यूशन फीस नहीं, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, ये अलग वो अलग नहीं, एक ट्यूशन फी, चाहे टीचर बढ़े चाहे टीचर घटे, आप तीनों टीचर से पढ़ते हैं तो वो पैसा नहीं लगेगा, जो फिक्स है वो फिक्स है ना। चलिए तो इसको गुना करना शुरू करें। अब इसमें टर्म कितने आ गए, देखिए कितने टर्म आ गए इसमें, इसमें कितने आ गए, इसमें 3 और उसमें 2, इसको उतारना भी है, इसको बनाने का। चलिए सिंपल है, वही चीज है, अब हम बनाते जाते हैं, आप लोग तो आता ही है, छापते चलिएगा। 2 गुने ए मिल गया, ए देखिए तो यहाँ मिल गया, तो ए मिल गया तो 2 का 2 रह गया, ए क्यूब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब ये प्लस, अभी सब प्लस में है तो प्लस में चलेंगे,
2a से 2 में किया तो 4 हो गया, a से a में किया तो a स्क्वायर हो गया, और b इसमें इससे इसमें चल रहे हैं ना बाबू, ध्यान रखना। तो 2 से 2 किया तो कितना हो गया, a से a में किया तो कितना हो गया, अब b तो है नहीं तो क्या रह जाएगा, और इसमें आ गया। अच्छा तीसरा बाकी है, 2 का 2 रह गया क्योंकि और 2 से कोई गुना नहीं है, a का a रह गया क्योंकि और कोई गुना नहीं है, और b के स्क्वायर का बन गया। अब देखिए अगला में आ गया, ये तो खत्म हो गया कहानी इसका बाबू, पहला वाला कहानी खत्म। अब आ गए हम लोग दूसरा में, अब इसमें आ गए तो इसमें गुना करें, अब प्लस है तो क्या रह जाएगा यहाँ 3, और इसमें कुछ नहीं है तो 3 रह गया, और b है और b का a स्क्वायर होगा तो b का b रह गया, और a स्क्वायर का कोई समान पद नहीं मिलेगा तो गुना जस का तस रख देंगे, है ना। अब अगला इसमें से किसमें आ गए, इसमें, तो देखिए 3 और 2 गुना 3 दूना प्लस लगाएंगे ना 6, और b से b मिल गया तो एक a नहीं मिला तो a, अब b को स्क्वायर रख देते हैं, a नहीं मिला इसका तो a रख दिए, अब b से b किए तो क्या हो गया। अब इससे गुना किसमें कर रहे हैं, देखिए 3 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b 1 है b 2 है तो b गुना b 2 बार था ना, इसको लिख सकते हैं b क्यू, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो यहाँ लिख जाएंगे 3b क्यूब। ये हमारा क्या हो गया बाबू, क्या हो गया हमारा, बन गया है। आंसर मिला लीजिए, सही है कि गलत है, लाओ, नहीं मिला है, बोलो, बोलते जाओ, अरे बोलो, नहीं मिला तो पहले बोलो। 2a क्यूब है 7a स्क्वायर। अच्छा देखो तो ये है 4 और ये 3a स्क्वायर भी है ना, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, अरे प्रश्न तो लावल है ना, तुमको ना ऐड करना है, आप जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा a स्क्वायर b, और a भी यहाँ पे भी है, a भी यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा 6 2 8 a b स्क्वायर। अब बच 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, प्लस 3b क्यों न रे, डायरेक्ट बोल तो डायरेक्ट बोलती गलत है, कैसे गलत है, समान पद जुटेगा। अब बोलेगा कोई कि सर ये क्यों जुड़ा, ये देखना तो ये और ये क्यों जुड़ा, देखना, बोले सर 3 संख्या है, इसको देखना था समान पद में, a स्क्वायर भी दिखा, यहाँ स्क्वायर भी दिखा, जुड़ करके यहाँ हो गया 7a स्क्वायर भी हो गया, देखो तो एकदम साफा दिख रहा है, भुक भुका के दिख रहा है एकदम, है ना। अब यहाँ देखो तो नंबर देखना है, नहीं ना देखना है, अब ए बी स्क्वायर है क्या ये, फिर यहाँ भी ए बी स्क्वायर, समान पद मिल गया, समान पद इसीलिए पढ़ा रहे थे बैलवन तो नहीं के, तो 6 6 2 कितना होता है, 6 2 कितना होता है 8 होता है, लिख दिए आदि थल, अब थूथ हो दिया। चलो इसको बनाओ, ये हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि तुमको p बाई क्यू में दिख रहा है इसलिए हार्ड है, p बाई क्यू का गुना नहीं करने आता है, नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, देखो तो 3/4 गुना 4, 4 से 4 नहीं कट जाएगा, करो गुना, मौका है बना, ज्यादा लेट हो गया हो, चमक रहा है, ठीक है, ठीक है, और कम करें, कितना कर दें, अब ठीक है ना, चलिए बन गया। अब हम गुना करने के लिए बता तो दिए हैं, अब तुम लोग को गुना करना है, चलो बताते हैं, देखो
इसमें टर्म कितने दिखाई दिया, एक और एक, इधर तुम इधर देख नहीं रहे हो कि अलग है, तो इसको एक भी कर सकते हो। इसको लिख सकते हैं 3/4a² और प्लस 3b² सेम हो गया। इसको गुना कर 4 से में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर अलग हो गया, और इधर 4a², 4 से पहले इसमें किए 4² हो गया, फिर 4 से इसमें किए तो हो जाएगा -4 दूना 8/3b। यहाँ तक कोई दिक्कत, जस का तस लिख दिए, 4 बाहर से था ऐसे याद है, 3 गुने a + b होता था, इसका मतलब 3 से पहले a में गुना होगा, फिर 3 से पहले होगा 3a + 3 ऐसा होता था। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता था तो एक ऐसे भी तुम पढ़ा होगा, 6 गुने 9 + 6, तो देखो पहले 6 से 9 में गुना होता कितना होता था, तो 6 से 6 में होता था कितना होता था बाबू, 36, और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 90, और तुम ऐसे भी गुना करके देखना, 6 9 15 छक्का 90 आएगा। तो पहले इससे होगा, फिर देखो जब ये खाली था तो 4 से किस में हो गया, a² में 4² हो गया, फिर 4 से किस में हो गया, 2/3 b² में हो गया, तो जब गुना करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, आ गया। अब हम इसको कर देंगे गुना। अब ध्यान से देखो, इससे गुना इसमें ना पहले होगा, तो 3/4 a छोड़ दे, अभी नंबर एक जगह रखो, और 4 गुना कितना करना है, गुना a² है तो 2 बार a लिख सकते हैं, और यहाँ भी a² है 2 बार तो लिख सकते हैं 2 बार, ये हो गया एगो, एक टर्म कंप्लीट हो गया। अभी काटेंगे बाद में, अभी कट रहा है, देखो 4 से 4 कट रहा है, लेकिन अब इसको से दूसरा में गुना करना है, प्लस माइनस, और 3/4 गुने 8/3, तो लिख दें 3/4 गुने 8/3, ये वाला यहाँ है, देखो ये वाला यहाँ है, ये वाला, अब माइनस, ये प्लस और माइनस की वजह से माइनस है? अब ये काम हो गया। अब शुरू करें, a² है तो 2 बार a लिख देंगे, हाँ a गुना a, और ये चीज वहां यहाँ नहीं ना है, यहाँ b ना है बाबू, b गुना ई टर्म, इसके लिए दोनों टर्म कंप्लीट हो गया, ये एक टर्म अभी, अब इसके लिए शुरू करना है ना 3b² के लिए, तो देखो ये प्लस है, भी प्लस है, यहाँ लगेगा प्लस की माइनस, प्लस लगेगा प्लस प्लस प्लस। अब देखो नंबर भी मिल रहा है, तो 4 और 3 में गुना करो, अभी पूरा सिंपल लिख रहे हैं, इधर कितना है बाबू 3, इधर कितना है 4, 3 और 4। अब यहाँ देखो b² है, तो b² मतलब b कितना बार, 2 बार, और इसके a² है तो a कितना बार, 2 बार, ये टर्म कंप्लीट हो गया बाबू। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 है इधर, अब इधर क्या है 8/3 है, तो 3 लिख दें इधर, और गुना 8/3 लिख दें, और b² है तो क्या होगा, के बार b 2 बार, और यहाँ पे b है तो कितना बार 2 बार, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो हम चलते हैं कितना नंबर में, 17 नंबर पेज में चलते हैं, और इसको करते हैं कॉपी, और ऊपरला को यहाँ रख दिए हैं, देखो यहाँ है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और इसके आगे चलने का कोशिश करेंगे ना, इसके आगे चलने का कोशिश करेंगे ताकि समझ में आए। अब देखिएगा, ये है 3/4, इस नंबर से काटना शुरू करो, देखो दिख रहा है 4 से 4, ये 4 से 2 कितना बार में कटेगा, और 3 से 3, इधर कोई नंबर नहीं है, इधर से इधर कट गया। अब इसको तुम बराबर करके लिख दो, गुना करके आता है गुना करने ना, देखो 3, अब 1 2 3 4, एक कितना हो जाएगा 3 रहेगा, एक के पावर कितना हो जाएगा 4, क्यों बचेगा सर 3 ही बचा है, बाकी एक का पावर 4 बचा है, 4 बार गुना है तो लिख देंगे, माइनस की प्लस बाबू, कट गया ऊपर पूरा, तो ऊपर कितना बचल है, अब 1 2, अब b के पावर भी, a 2 बार है तो a², b 2 बार है तो प्लस है, तो देखो 3 चौके, अब b 2 बार है, a 2 बार है तो b² और प्लस की माइनस, यहाँ प्लस की माइनस, यहाँ माइनस, तो क्या लगे यहाँ पे, क्या लगेगा, कट गया था तो बचा 8, b के पावर कितना 1 2 3 4, तो हो जाएगा 8, और b के पावर, अब तुम बोलोगे सर अभी आंसर नहीं मिलेगा, तुम ध्यान से देखोगे यहाँ, देखो तो ये क्या दिख रहा है 2a² और b² दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है 12a² b² सेम चीज है, देखो तो ध्यान से देख लिया, देखो
इस समान पद दिख रहा है, समान पद में जोड़ घटा होता है ना, होता है। तो 12 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कहीं यहां से निकाल के लिख दे बाहर, जगह कम है। ऐसे जगह कम तुम्हें पढ़ता नहीं बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 1 के पावर 4 लिख दे, 3 1 के पावर कितना? 4। वहां से आंसर खाली जोड़ दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना, वहां से सिर्फ जोड़ रहे हैं। 3 1 के पावर कितना है, और माइनस में प्लस में है, तो ज्यादा प्लस में बढ़ है तो प्लस में आंसर आएगा बाबू। 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 a स्क्वायर, और माइनस है तो 8 b के पावर। क्या ये आंसर सही है? कोई दिक्कत नहीं आया? आया है, बना लिया ना, इजी तो है, इजी है ना। किसी को उतारना है तो उतारने पर मौका है, उतार सकते हो। बन रहा है, समझ में आ रहा है कम से कम? घर बना लेगा ना, तो कल तो होमवर्क चेक भी करेंगे इसका। जो जो 8 क्लास में है मैथ उसका बढ़िया से होना चाहिए। एग्जॉस्ट ऑन कर दो, ठीक है। इसको बढ़िया से देखना, गुना ही किए हैं। यहाँ एक टर्म हुआ था, देखना। बहुत लोग लगे सर यहाँ जो है यहाँ तक ई एक ही है, ये देखो ई एक है ना, ई वाला सब क्या है, यही से ना बच के नीचे लिख दिए थे। हाँ, अगला ये बना लोगे तो उतारने के लिए कल तो तुमको बोले ना घर से बना के आना है, घर से बना के आना। टोटल हम जितना पढ़ाएंगे तो तुम्हारे कॉपी में बनना होगा। हम यहाँ बता रहे हैं फास्ट क्योंकि तुमको मेहनत करना है, कोई उतारने की जरूरत नहीं है। बनाओगे ना कल बाबू, है ना तुम्हारे पास सहारा, घर जाके बना, इमें तो बनवल है ना, तो तुम तो जाकर देख के बना ही सकते हो। छापना क्या है इसमें? देखो टर्म कितने हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 तो इससे गुना करेंगे इसको, फिर इससे गुना करेंगे इसको, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे इसको, इसको गुना करेंगे, हो गया। करो पी स्क्वायर से पहले किसमें करो? पी स्क्वायर में। तो पी के पावर कितना हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिखना, पी स्क्वायर का मतलब पी कितना होता है? 2 बार बाबू, और ये भी है प्लस प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? इधर पी स्क्वायर है बाबू ना रे, और इधर क्यू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? क्यू गुना एम। इधर देखो मार देंगे, एक क्यों ना पूछा जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू? क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या चीज है? पी स्क्वायर। लेकिन माइनस में प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ क्यू 2 बार होगा ना रे बाबूआ, और पी भी 2 बार होगा ना बाबूआ। और ये देखो तो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्यू स्क्वायर क्यू 2 बार है इधर, और 2 बार क्यू है तो 4 बार लिख देंगे। अब सॉल्व करके तुम लोग नहीं लिख देगा। पी का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ ये प्लस है पी स्क्वायर, और माइनस है पी स्क्वायर, और ये माइनस है क्यू का, इसे ही तो आ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस। क्या तुमको याद आया? ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, आ गया है आंसर। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही वाला चीज यहाँ पे आ गया है। ये 2 था तो पावर 4 हो गया है, और 2 पावर तो पावर 4 हो गया है। आया सूत्र समझ में? इस फॉर्मूला किस पे ही बन सकता था? इस फॉर्मूला बन सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए बराबर यहाँ कितना दिया था? पी स्क्वायर, और बी बराबर कितना था? क्यू स्क्वायर। ए पी पर रख दोगे तो आ जाता, ठीक है। खाली छापे में तुम लोग रखते रहे, ये छाप ले। जब तक हिया नहीं छपेगा ई वाला में, तब तक छापने से कोई फायदा नहीं है। और कल हर एक आदमी का कॉपी चेक करेंगे, जितना तुम लोग हो सबका, ठीक ना। तो कल जहां से भी बनाने के आओ, बना के आओ। तुम्हारे पास बुक नहीं ना है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई तो होता नहीं है, तो इन लोग को इसको कॉपी किताब देने का तुमको मांगने का काम है ना। और तुम लोग किसी से मांगेगे तो देने का भी काम है, ऐसा नहीं है। लड़का लोग में भी कोई सा है जो 6 के 7 में भी है,
हाँ तो 7 में हो तो उतना तकलीफ तुमको भी नहीं है, तुम समझ पाते हो ना इस सब चीज को। और 10 क्वेश्चन अपने से बनाते रहना ऐसे ही, एक्स डाल देना, वाई डाल देना, जैसे मन करेगा कि सर हम कैसे अपने से बनाएंगे, तो लिख देना एक्स वाई 6 और इसको गुना कर देना 7 वाई प्लस 9, ऐसे करते रहना अपने से। रेडी? ये बना लोगे? सेम चीज है। स्तंभ विधि, स्तंभ विधि वाला गया रे, एक्स प्लस 4 और गुना 3x, ऐसा वाला विधि कर लोगे ऐसा ना, होमवर्क में दे देते हैं। ऐसे करना रे, पहले का वाला विधि जैसे ना करते थे ऐसे गुना करो बाबू, तो 7 6 42 2 पे 4 7 28 4 32 ऐसे करता था, इस वही में करना है। उससे ये होमवर्क है, ये भी क्या है होमवर्क है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी होमवर्क। इसमें एंड छूट, एंड है, ये एंड है, यहाँ पे क्या है सरल है, ये भी एंड है। देख लेना क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो तुम थोड़ा सा देख लेना। यहाँ तक तो सही है, एंड लगा हुआ है, इसमें एंड नहीं लगा हुआ है तो एंड वहां लगा दिए, इसमें भी एंड लगा देना है। ये सब बना लोगे तुम, स्तंभ विधि तक करके आओ, यहाँ तक स्तंभ विधि करके 4 का पूरा कंप्लीट करके आओगे तो मतलब तुम्हारा होमवर्क जो हो गया पहला से लेकर के कितना तक हो गया, ये पहला का पहला, चौथा के 1 से लेकर के 1 2 3 और मैंने तुम्हारा कॉपी में पूरा चौथा तक कंप्लीट होना चाहिए कल, यही ना। ये मत सोचना कि सर पहला दिए तो चौथा का पहला के पहला से, नहीं, हम दिए हैं यहाँ से, कहाँ थे देखो, हम दिए तुमको यहाँ से लेकर के ये सब तो इजी है। बना लोगे ना? हाँ बना लोगे? ये सब बना लोगे ना? चलो तो अब जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। कोई दिक्कत किसी को?